जय हिंद फ्रेंड्स, मेरे दोस्त एसएससी जीडी में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 जो क्वेश्चन पूछे गए हैं संभावित प्रश्न एकदम जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं दोस्तों वैसे एकदम हम देखे हैं। अभी हमारे स्टूडेंट एक गए थे संदीप विश्वकर्मा जो है कर आए हैं, वो बता रहे थे सर किस्त वाला क्वेश्चन, वो चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं है, सीआई का किस्त वाला क्वेश्चन पूछा था। वो भी मतलब हो चक्रवृद्धि और एक क्वेश्चन बता रहे थे कि सर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा था, और उसके बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, बता रहे थे, नंबर भी बता रहे थे। इसी संभावित क्वेश्चन मतलब प्रश्न हम दोस्तों लेके आए हैं, ये जान लीजिए। अगर और हाँ ये भी जान लीजिए, अगर आप सीआई पढ़ रहे हो ना, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हो ना, 1 वर्ष 2 वर्ष का अंतर नहीं, 4 वर्ष में अंतर पूछा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 4 वर्ष में अंतर बताइए, ठीक है। लेकिन हम जो मेथड बताएंगे 4 वर्ष नहीं, चाहे 10 वर्ष दिया रहेगा, आप दोस्तों देखते उत्तर की प्राप्ति कर लोगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, पहला लिखिए, यदि 10,000 रुपए पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो उन दोनों में कितना अंतर होगा, मतलब उन दोनों में कितने रुपए का अंतर होगा, रुपए बना लोगे ज्यादा बेटर रहेगा, उन दोनों में कितने रुपए का अंतर होगा। देखिए दोस्तों, कहा गया है एक यही है ना, 10,000 रुपए का 40% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 1 वर्ष के वार्षिक और मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताना है, वार्षिक और तिमाही। 1 वर्ष का वार्षिक और तिमाही बताना है ना, वार्षिक और तिमाही ना दोस्तों, तो का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो वार्षिक और तिमाही का बताना है दोस्तों, अंतर बताना है। थोड़ा समझिए, 40% रेट है, 40% रेट है, वार्षिक रेट कितना है, 40% है। 1 वर्ष का 40% लगेगा, लेकिन तिमाही कितना लगेगा, 1 वर्ष में कितना तिमाही होता है, 4 तिमाही, तो मतलब कितना होगा, 10%। सही है ना। जैसे हम कह सकते हैं, देखिए 40%, देखिए 1 वर्ष का जो रेट है दोस्तों कितना है, 40%, 1 वर्ष का रेट है। अगर इसका हम तिमाही निकालें तो कितना हो जाएगा, देखिए 40/40 गुणे, या कह सकते हो 40/4, कितना आ जाएगा दोस्तों, 10%। सही है। जैसे कहा जाए 1 वर्ष में कितना तिमाही होता है, 4 तिमाही। 1 वर्ष में कितना तिमाही होता है दोस्तों, 4 तिमाही, तो मतलब 40/4 कर दोगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 10% आ जाएगा, कितना, 10%। अब इसी तरीके से वर्ष देखिए, 1 वर्ष देखिए, अब वर्ष देख लीजिए, 1 वर्ष में कितना तिमाही होता है, 1 वर्ष में 4 तिमाही। 1 वर्ष में दोस्तों कितना तिमाही होता है, 4 तिमाही ना। 1 वर्ष में कितना तिमाही होता है, 4 तिमाही ना। यही कहा गया वार्षिक और तिमाही अंतर बताना है। देखिए 40% वार्षिक है, 1 वर्ष में 4 तिमाही, तो देखिए 4 तिमाही मतलब कितना, ये 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12, तो 1 वर्ष में 4 तिमाही होता, तो एक वर्ष का 40% है, तो कितना, 1 वर्ष का अगर 40% है, 6 महीने में कितना हो जाएगा, 20%, तो 3 महीने कितना हो जाएगा, 10%। जाहिर सी बात है, तो 10% हो जाएगा, 10% तिमाही। 1 वर्ष में कितना तिमाही, 4 तिमाही। सही है। तो देखिए जो पहला तिमाही होगा, देखिए अमाउंट जो है दोस्तों, अमाउंट लिख दे रहे हैं ना, कितना है, 10,000। क्लियर है दोस्तों, 10,000। देखिए अब जो पहला तिमाही होगा, अगर 10,000 का, और पहला तिमाही में 10,000 पे कितना ब्याज लगेगा दोस्तों, 10% लगेगा। 10,000 पे 10%, अगर 10,000 का 10% निकालोगे कितना आ जाएगा, 1,000। कितना, 1,000। अब जो दूसरी तिमाही पे ब्याज लगेगा, जो दोस्तों दूसरी तिमाही पे ब्याज लगेगा, तो वो तो मान लीजिए दूसरी तिमाही पे जो ब्याज लगेगा, दूसरी तिमाही पे 1,000 तो लगेगा, 1,000 तो लगेगा। सही है, 1,000 तो लगेगा, लेकिन जो ये ब्याज है ये मूलधन में जुड़ जाता है, क्या हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज लगता है ना। तो देखिए पहली तिमाही में 10% निकालोगे, 10,000 का 10%, 1,000 ब्याज लगा। दूसरी तिमाही में 1,000 तो ये लगेगा, और लेकिन प्लस 1,000 का 10% और लगेगा दोस्तों, कितना, 100 रुपये। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए तीसरी तिमाही में 1,000 रुपये तो लगेगा, 1,000 रुपये लगेगा, तो क्लियर है। लेकिन 10% इसमें लगेगा 100 रुपये, 10% इसमें लगेगा 100 रुपये। सही है। 100 कितना हो जाएगा, 200, और प्लस इसका भी 10%, कितना दोस्तों, 10। क्लियर है दोस्तों, 10। सही है। अब देखिए चौथी तिमाही, 1,000 तो ये लगेगा, 1,000 तो लगेगा। सही दोस्तों, 1,000 तो लगेगा, लेकिन इसका भी 10%, इसका भी 10%, इसका भी 10%,
कितना हो गया 300। 10% का 1000 का 10% 100, फिर 1000 का 10% 100, फिर तीसरे में देखिए 1000 का 10% 100, कितना हो गया 300। क्लियर है दोस्तों। इसका 10% निकालोगे 10, इसका 10% निकालोगे कितना 20, इसका 10% निकालोगे कितना 1, कितना हो जाएगा 331। क्लियर है। देखिए इसका भी 10% 100, इसका भी 10% 100, इसका भी 10% 100, 100 ये हो गया 300, इसका 10% 10, इसका 10% 20, कितना 10 20 30, 330, इसका 10% कितना निकालोगे 1, कितना हो गया 331 हो गया। अब देखिए अगर आपको डिफरेंट निकालना है, डायरेक्ट हम बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि एग्जाम पैटर्न्स बता रहे हैं, सही है। इसका डिफरेंट निकालोगे 1000 1000 1000 पूरा कैंसिल हो जाएगा, कहाँ के सब वार्षिक हो जाएंगे, सही है। और जो ब्याज है एक्स्ट्रा यही तो डिफरेंट हुआ निकलेगा, यही तो डिफरेंट निकलेगा। अब इसको जोड़ दो, देखिए 100 200 300 और 3 3 600 और 631 और प्लस 10 641, यही 641 रुपये दोस्तों का हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, सही है। चक्रवृद्धि ब्याज के वार्षिक और किसका वार्षिक और तिमाही में जो डिफरेंट होगा कितना होगा 641 रुपए का। ये जो 1000 1000 1000 1000 ये वार्षिक निकालोगे तो भी आएगा और तिमाही निकालोगे तो भी आएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा लग रहा है बस इतना लग रहा है, यही तो डिफरेंट आएगा। क्लियर है दोस्तों। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एक मतलब 1000 1000 1000 1000 ये कितना आ रहा है दोस्तों 4000, ये 4000 मतलब क्या है पता है, 10,000 का 40% निकालोगे वार्षिक तो 4000 आएगा ना मेरे दोस्त, बोलो 4000 आएगा ना। वो 4000 ये 4000 निपट गया, यही एक्स्ट्रा ब्याज लग रहा है 641। अरे 4 वर्ष नहीं, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। सुनिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसे पूछ लेगा, मतलब ऐसे देखिए 10,000 रुपए का या 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताइए, तो भी आंसर इतना आएगा। 5 वर्ष का पूछे ऐसे निकालते आना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यही जो डिफरेंट हुआ आएगा यही आंसर हो। 6 वर्ष पूछे 7 वर्ष पूछे, 1 2 की बात हम नहीं कर रहे हैं दोस्तों। और क्वेश्चन में ये 4 वर्ष बहुत बड़ा लग रहा है आपको, अरे पूछा है एक शिफ्ट में तब हम पढ़ा रहे हैं, 4 वर्ष का अंतर पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का पूछा था, लेकिन इसमें हम तिमाही इसलिए बता दिए हैं क्योंकि संभावित ऐसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति 17,640 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है तो उधार दी गई धनराशि कितनी थी। देखिए दोस्तों 17,600 ना रुपए में 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है तो उधार ली गई धनराशि कितनी है। सही दोस्तों, का पूछ लिया गया है मूलधन, एक का है किस्त है, कितना है 2 वार्षिक किस्तों में। सही दोस्तों 2 वार्षिक किस्तों में। तो देखिए दोस्तों, देखिए कितना है 5%। देखिए 5% है, 5% फ्रैक्शन मान होता है दोस्तों 1/20। सही दोस्तों, 5% फ्रैक्शन मान होता है 1/20। देखिए हो गया मूलधन, यहाँ हो जाएगा दोस्तों का किस्त। यही बात समझिएगा, जो किस्त होगा ये का होगा मूलधन और ब्याज इसमें इंक्लूड रहेगा, तो वही किस्त ये बनता है ना। सही है, आपको एक ये रहेगा मूलधन, ये रहेगा किस्त। देखिए अब क्या करना है, पहले देखिए 20 ये कितना हो जाएगा 21, 2 वर्ष दिया गया है ना, ये हो जाएगा 20 विषम में 400, ये हो जाएगा 21 में कितना 441। अब जो आप किस्तियां भरे होंगे, जहां आप किस्तियां भरे होंगे तो बराबर किस्त भरे होंगे। सहमत हो कि नहीं इस बात से। जैसे किसी से आप ब्याज लिए हैं, उसको जो किस्त भरना है तो उसको किस्तियां तो आप बराबर भरोगे। अगर 3200 रुपये महीना भरो तो 3200 रुपये हर महीने मतलब भरते जाओगे, एक समय आएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। सही है, लेकिन 2 ये किस्त देना है तो किस्तियां जब आप बराबर मतलब पेड किए होंगे तो ये पहले में 21 आ रहा है, दूसरे में कितना 441 आ रहा है। दोनों बराबर करने के लिए इसमें किससे गुणा कराना पड़ेगा 21 से, तो इसमें भी आप किससे गुणा कराओगे दोस्तों 21 से। तो यहाँ आ जाए कितना 441। देखिए ये भी किस्त एक किस्त बराबर हो गया, यहाँ आ जाएगा दोस्तों कितना 420। अब इसको जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 800, कितना 820। और देखिए एक का हो गया मूलधन, मतलब उधार ली गई ऋण कह सकते हो मूलधन। और इसको कह सकते हो दोस्तों का प्रत्येक किस्त 441 की प्रत्येक किस्त है। अब देखिए बराबर किसके बराबर किया, मतलब कराया गया किसके बराबर है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए
कुछ ना कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति 17,640 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। उधार दी गई चुकाई जाती है तो उधार मतलब ली गई धनराशि कितनी है। तो देखिए उधार ली गई धनराशि कितनी है, तो देखिए दोस्तों कह सकते हो ये जो है किस्त है 17,000, देखिए 17,640 ये का है किस्त है। और किस्त का जो देखा प्रत्येक किस्त कितना है 441, कह सकते हो 441 यूनिट बराबर 17,000 कितना है दोस्तों 17,640 के सहमत हो 17,640 के, इस बात सहमत हो। जो प्रत्येक किस्त है 17,640 के है और किस्त का जो यूनिट है कितना है 441 है। तो उधार दी गई धनराशि कितना मूलधन मतलब 820 यूनिट बराबर 820 यूनिट बराबर कितने के। अब कह सकते हो 17,640 अपान कितना 441 ना इंटू कितना 820। सही दोस्तों, क्लियर है, समझ में आया। अब इसको देखिए कटाना है, अब कितना बार जाएगा देखिए, अब जीरो छोड़ दीजिए 1764 है और 441 भाग दोगे दोस्तों कितना बार जाएगा 4 बार जाएगा, कितना 4 बार, यहाँ आ गया 40। क्लियर है। अब गुणा करा दोगे 2 जीरो बढ़ गया, अब 4 का इसमें गुणा कराओगे 4 दूना 8 हो गया। क्लियर है दोस्तों, देखिए 2 जीरो बढ़ गया, क्लियर है 4 दूना 8 हो गया, सही है। और 4 दूना 8 ना और 8 दूना 16, 8 चौक 32, देखिए यहाँ 2 जीरो हो गया, फिर इसमें देखिए 4 दूना 8, क्लियर है दोस्तों 8 चौक 32, 32,800 कितना दोस्तों 32,800 रुपये का हो गया आपका मूलधन हो गया 32,800 रुपये। अब किस्त में आप कितने चुकाए थे दोस्तों, किस्त में जो चुकाए थे 17,640 रुपये प्रत्येक किस्त चुकाए थे, 17,640 रुपये प्रत्येक किस्त आप चुकाए थे। लेकिन किस्त का जो यूनिट है कितना है 441 है ना 441 यूनिट बराबर 17,600 कितना 17,640 के, तो 820 यूनिट मतलब मूलधन 820 यूनिट बराबर कितने के 17,640 बटा 441 गुणे कितना 820 के, कटा दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 32,800 रुपए। आप ये 32,800 रुपए आप मूल का लिए थे, उधार लिए थे और चुकाए थे कितना, एक किस्त 17,640 के और दूसरी किस्त कितने के 17,640 के। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, नेक्स्ट लिखिए यदि 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर लिए गए 7,500 रुपए 7,500 रुपए को 3 साल में बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना हो तो अनुमानित वार्षिक किस्त ज्ञात करें। सही दोस्तों, आप कितना उधार लिए थे 7,500 रुपए उधार लिए थे। सही दोस्तों, 7,500 रुपए उधार लिए थे। अब आपको बताना है वार्षिक किस्त बताना है दोस्तों। तो पहले 8% का फ्रैक्शन मान निकाल लीजिए। 8% का फ्रैक्शन मान हो जाएगा 2 बटा कितना 25, हाँ 2 बटा 25 8% का फ्रैक्शन मान। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों मूलधन, यहाँ हो जाएगा आपका किस्त। क्लियर है दोस्तों, मूलधन किस्त। अब देखिए अगर मूलधन होगा 25 तो पहली किस्त होगी 25 2 27। क्लियर है। और 3 बराबर किस्तों में अब हो जाएगा 25 गुणे 25 कितना दोस्तों 625। क्लियर है दोस्तों, कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा 729, कितना 729। क्लियर है दोस्तों, 729 हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें 625 में और 25 गुणा करा दोगे ये आ जाएगा 15,625। क्लियर है दोस्तों, 15,625। अब इसमें 729 में अगर 729 में आप फिर 27 का गुणा करा दोगे और एक बार क्यूब कर दो मतलब 27 गुणे 27 गुणे 27 में 3 बार कर दोगे दोस्तों आ जाएगा 16,683 16,683। सही है। ये हो गया आपका मूलधन, ये हो गया दोस्तों आपका किस्त हो गया। अब आप जो अदा करेंगे धनराशि बराबर किस्तों में अदा करेंगे। किसमें दोस्तों बराबर किस्तों में अदा करेंगे। तो यही किस्तियां हमें बराबर करना है ना। तो अब इसमें किससे गुणा करा जाए तो ये देखिए 19,683 बराबर हो जाए तो देखिए 729 का गुणा करा दोगे दोस्तों तो 19,683 हो जाएगा। अब इसमें भी आप किससे गुणा कराओगे 729 से गुणा करा दोगे 18,225 हो जाएगा।
अब इसमें दोस्तों किससे गुणा कराना पड़ेगा, 27 गुणा करा दोगे, आ जाएगा कितना 19,683, 19,683। इसमें भी दोस्तों किससे गुणा कराना पड़ेगा, 27 से, 27 से इसमें भी गुणा करा दोगे दोस्तों, आ जाएगा 16,875। क्लियर है दोस्तों। देखिए किस्त बराबर हो गया 19,683, 19,683, 19,683, सही है। अगर पूछा जाए तो प्रत्येक किस्त का है दोस्तों, देखिए प्रत्येक किस्त कितना 19,683। अगर पूछा जाए मूलधन टोटल कितना है, मूलधन टोटल कितना है 18,225, 16,875 और 15,625। अगर जोड़ दोगे दोस्तों आ जाएगा 50,725। कितना दोस्तों 50,725 आ जाएगा अगर इसको टोटल जोड़ दोगे। अब देखिए दिया गया है आपका, कितना दिया गया है, कितना दिया गया है और टोटल मतलब हो कि कितना दिया गया था ओरिजिनल में। देखिए 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिए गए 7,500 रुपए। कितना है 7,500 रुपए। अब देखिए 50,725 रुपए एक किसके बराबर होगा, 7,500 के बराबर होगा। 7,500, 50,725 किसके बराबर होगा, 7,500 के बराबर होगा दोस्तों। अब आपसे क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, मतलब हो प्रत्येक किस्त मतलब 19,683 बराबर कितना होगा। तो 19,683 बराबर कितना होगा, तो हो जाएगा दोस्तों 7,500 बटा कितना 50,725 इंटू 19,683। क्लियर है दोस्तों। अब इसको कटा पिटा दोगे तो 29,10.25, तो जो आंसर दिया था लगभग दिया था 2,910 रुपए। प्रत्येक किस्त का हो जाएगा दोस्तों 2,910 रुपए। लेकिन जो एक्चुअल कार्ड दोगे आएगा 29 मतलब 2,910.25 रुपए आएगा। लेकिन इसका दशमलव नहीं दिया था, जो भी आंसर था 2,910 रुपए दिया था। अब सोचते होंगे सर जी इतना बड़ा पूछा होगा, पूछा होगा नहीं, पूछा था, पूछा होगा बड़ी बात है, पूछा था। अगर आपको नौकरी पाना है तो कड़ी मतलब कड़ी मेहनत कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। सही दोस्तों, कड़ी मेहनत के साथ आप अगर दोस्तों पेश आओगे तभी नौकरी मिलेगी। अब पहले जैसा कुछ नहीं रह गया कंपटीशन, अब तो जो है संघर्ष बहुत बड़ा है। थोड़ा मेहनत करो, अब इतना भी बड़ा नहीं आप नहीं कर सकते। अरे बिना करे नौकरी ले रहे हैं सब लोग, का उनको 4 हाथ पैर है, 2 हाथ पैर, दो हाथ 2 पैर, 2 नाक 2 कान 2 दिमाग, सब आपके बराबर ही है। लेकिन बस फर्क इतना है संघर्ष करने में डिफरेंट है। कोई पढ़ रहा है अच्छे से, कोई लापरवाही कर रहा है, बस यही है। तो देखिए सपने एक देखोगे मुसीबतें 1000 आएंगी, सपने एक देखोगे मुसीबतें 1000 आएंगी, लेकिन वह मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक कार 7 किलोमीटर की क्रमिक 4 दूरियों को, सही दोस्तों 7 नहीं 7 हाँ किलोमीटर की क्रमिक 4 दूरियों को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो तय करता है इस दूरी को तय करने के लिए औसत चाल गति क्या है। तो दोस्तों इस दूरी को तय करने के लिए औसत चाल गति क्या है। तो देखिए इसमें दिया गया है 7 क्रमिक दूरी है, 7 क्रमिक दूरी मतलब हो जो दूरी है दोस्तों का है कांस्टेंट है, 7 किलोमीटर है, लेकिन चाल का है अलग अलग है। सही दोस्तों, चाल का है अलग अलग है। चाल पहला है कितना 10, 20, 30 और 60, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जब आपका दूरी कांस्टेंट रहेगा तब के लिए एक हम नियम बता चुके हैं। देखिए अगर दूरी कांस्टेंट नहीं है तो करना क्या पड़ेगा आपको, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। सही है, औसत चाल बराबर होता कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन जब दूरी कांस्टेंट रहेगा तब के लिए हम देखिए आप डिटेल्स पढ़ोगे वहां बता चुके हैं। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे संभावित क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ नंबर इधर उधर 60 के बजाय 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, लेकिन सब कुछ ऐसे था एकदम। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तो इस जब दूरी कांस्टेंट रहेगा तब के लिए हम बता दे रहे हैं दोस्तों, एकदम ओरल लगाओगे। देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा,
60 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है दोस्तों। देखिए अब इसका जो है अगर एलसीएम लिया जाए तो आएगा कितना, 60 आएगा एलसीएम। सही दोस्तों। अब इसमें भाग दोगे 6 बार जाएगा, ये हो गया दोस्तों 6 घंटा। इसमें भाग दोगे 3 बार जाएगा, ये हो गया दोस्तों 3 घंटा। इसमें भाग दोगे 2 बार जाएगा, ये हो गया 2 घंटा। इसमें भाग दोगे 1 बार जाएगा, ये हो गया 1 घंटा। सही दोस्तों। अब जो औसत चाल बराबर होता है दोस्तों, औसत चाल बराबर हो कुल दूरी बटा समय। तो औसत चाल बराबर होता है दोस्तों कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत चाल बराबर यहाँ हो जाएगा 60 इंटू जितना, देखिए 60 इंटू, लेकिन जितना चाल रहेगा, देखिए 1 2 3 4 चाल है ना दोस्तों, तो 4 का गुणा करोगे। क्लियर है दोस्तों। अगर 3 चाल होता तो यहाँ 3 का गुणा करते हैं, अगर 5 चाल होता यहाँ किसका गुणा करते हैं, 5 का गुणा करते। सही है। और बटा यही समय, ये समय निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ से देखिए 6 3 9 2 4 1 12, तो 12 का नंबर 12, 12 पंजे 60, 5 चौका 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सही दोस्तों। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 3 धावक ABC 12 किलोमीटर के वृत्ताकार रास्ते पर क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे हैं। वे एक जगह से एक ही समय पर किसी एक निश्चित जगह के लिए दौड़ना शुरू करते हैं तो दोबारा कितने समय बाद मिलेंगे। सही दोस्तों। देखिए अब कुल दूरी कितना है दोस्तों, दूरी कितना है 12 किलोमीटर। दूरी कितना है 12 किलोमीटर। देखिए एक वृत्ताकार मैदान है, ऐसे गोला का एक मैदान है, ऐसे दौड़ेगा कौन, ABC तीनों दौड़ रहे हैं। कौन, तीनों ऐसे दौड़ रहे हैं। और ये पूरा राउंड जो है कितना है 12 किलोमीटर कह सकते हो। देखिए A 12 किलोमीटर, B ये भी 12 किलोमीटर दौड़ेगा और C ये भी 12 किलोमीटर दौड़ेगा। क्लियर है दोस्तों। 12 किलोमीटर। सही है। 12 किलोमीटर दौड़ेंगे। लेकिन देखिए तो कितने समय बाद मिलेंगे, तो समय बराबर होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। तो जो समय हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 12 और चाल कितना है दोस्तों, चाल है 3 7 और 13 बटा 3 और दूसरी चाल कितना है दोस्तों, दूसरी चाल कितना है, दूसरे वाले के बी वाले के 12 बटा चाल कितना है 7 और दूरी कितना है 12 और चाल कितना है दोस्तों 13 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। अब देखिए समय बराबर होता का, समय ही पूछा है ना, समय बराबर दूरी बटा 4, ए जाएगा 12 बटा 3 किलोमीटर पर मतलब समय लगेगा और बी का 12 बटा 7 समय लगेगा और सी को 12 बटा 13 समय लगेगा। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन कितने समय बाद मिलेंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है तो समझ लीजिए एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है दोस्तों। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो देखिए हम यहां समझा दे रहे हैं। देखिए भिन्नों का, देखिए यहां लिख दें, देखिएगा यहां ही लिख दे रहे हैं। देखिए भिन्नों का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए अब ऊपर जो ऊपर वाला है वो कहा है अंश, नीचे वाला कहा है हर। तो ऊपर वाले को अगर एलसीएम लोगे कितना आएगा 12 और नीचे का अगर एचसीएफ लोगे, एचसीएफ मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों डिवाइड कर दे तो कहा जाएगा दोस्तों 1। तो समय कितना हो जाएगा दोस्तों 12 घंटे। 12 घंटे। इस तरह से जब सवाल पूछेगा तो इसमें एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है। नोट कर लीजिए। ऐसे ही सवाल पूछा था एसएससी जीडी 15 वाले, हाँ 15 तारीख का शायद। ठीक है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 48, 168 और 324 और 1400 से पूर्णतः विभाजित होगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, मतलब 48 और कितना है दोस्तों 168, 324 है ना, 324 और 1400। सही दोस्तों। देखिए यही पूछा गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 48, 168, 324 और 1400 से विभाजित होगी ना, विभाजित होगी। इसमें ये कहने का तात्पर्य है, ये आपसे पूछ रहा था एचसीएफ।
सही है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो चारों में विभाजित होगी। इसमें पूछ रहा था आपसे एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों, इसका एचसीएफ हो जाएगा कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों 4, यहाँ लिख दें इसका एचसीएफ, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं ना, अभी क्वेश्चन लगाना। इसका एचसीएफ होगा 4, सही। इसका एचसीएफ निकालोगे 4। अब एचसीएफ कैसे निकलता है अब इतना बताने का समय है नहीं, लेकिन आपको हम बता देंगे क्वेश्चन कैसे हल होगा, क्योंकि अगर बेसिक्स लगाओगे बहुत बड़ा हो जाएगा, समय लग जाएगा आपको कैसे लगाना। अब देखिए एचसीएफ मतलब पहले आ जाइए आप जीटीओ पे, देखिए ये 3 डिवाइड, देखिए एचसीएफ मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो चारों से विभाजित हो जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो चारों को विभाजित कर दे, समझ पा रहे हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना जो चारों नंबर है विभाजित कर दे। अब चलिए 3 है, 48 को डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड कर 1400 को डिवाइड करेगा, करते ही नहीं, तो इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, सही है। अब देखिए 5, देखिए 5 48 168 को डिवाइड करेगा, नहीं डिवाइड करेगा। अब 6 देखिए इसको डिवाइड करेगा, हम मान ले रहे हैं, लेकिन इसको डिवाइड कर पाएगा, इसको देखिए 1400 को डिवाइड कर पाएगा, 6 ये भी नहीं डिवाइड कर पाएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 4 है जो का है 48 168 324 और 1400 को डिवाइड कर लेगा। और जब एचसीएफ का सवाल पूछे एलसीएम का, अक्सर आप जीटीओ मेथड से लगाओगे, हमेशा सुख में रहोगे, सही दोस्तों। एक मेथड हो गया, सही है। और दूसरा मेथड का होगा इसका डिफरेंट निकाल के, सही दोस्तों। इसका डिफरेंट निकालोगे जो आएगा उसका एचसीएफ माना जाता है। जैसे अब इसका डिफरेंट निकालोगे आ जाएगा कितना, देखिए 168 में से अगर 48 घटाओगे दोस्तों आएगा 0, सही है, 2 और 1, 120, सही दोस्तों 120। अब इसका डिफरेंट निकालोगे 324 में से अगर 168 घटाओगे दोस्तों, देखिए 8 6 14, 6 आ गया, क्लियर है दोस्तों, सही है। 8 6 14, 6 आ गया, यहाँ बचा 5, एक कितना है, नहीं हाँ सही है, 8 6 14, यहाँ बचा 1, उधार दे दें कितना हो गया 11, 11 में 6 गया, कितना आ गया दोस्तों 5, क्लियर है। यहाँ बचे कितना 1, 156, क्लियर है। अब देखिए 1400 में से कितना घटाओगे 324, सही है, 324 घटाओगे आएगा कितना 10, मतलब कितना 6, क्लियर है। ये हो गया 9, कितना 7, क्लियर है, कितना 1176, हाँ सही है 1176, सही है ना 1176। अब देखिए फिर इसका डिफरेंट ले लीजिए, इसका डिफरेंट ले लोगे कितना आएगा दोस्तों 36, सही दोस्तों 36 आएगा। अब इसका डिफरेंट मत ले लीजिए, 36 का फैक्टर कर दीजिए। अब देखिए 36 का फैक्टर करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 9 गुणे 4, 9 4 36। अब देखिए का 9 इसको डिवाइड कर रहा है, नहीं डिवाइड कर पा रहा, का 9 इसको डिवाइड कर रहा है, देखिए 9 का 9 और कितना 66 नहीं डिवाइड कर, लेकिन 4 देखिए 4 इसको भी डिवाइड कर दे रहा है, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे रहा है, सही है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ कितना हो जाएगा 4। तो एचसीएफ निकालने का 2 तरीका है, पहला जीटीओ मेथड, दूसरा जो इसका एचसीएफ होगा जो नंबर, इसके अंतर का भी वही एचसीएफ होगा, जो इसका एचसीएफ होगा, इसका अंतर ऐसे निकालते आओगे उसका भी वही एचसीएफ होगा। अब देखिए 36 आ गया, 36 का हम डिवाइड कर दें 9 चौक 36, तो 4 ऐसा है जो इसमें विभाजित हो रहा है, इसमें भी हो गया दोस्तों, नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों 1/2 भागे डिवाइड 1/2 का 1/2 अपान 1/2 प्लस 1/2 का 1/2। अब ये सब सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सही है। और सिंप्लीफिकेशन कोई चैप्टर है नहीं, वो सब जोड़ के का बन गया है, सिंप्लीफिकेशन बन गया। नंबर सिस्टम में कोई चैप्टर है नहीं, सब जो जोड़ के का बन गया है, नंबर सिस्टम बन गया है। देखिए अब इसको हल करने के लिए देखिए 1/2 भागे कोष्टक में इसको लिख सकते हो 1/2 इंटू कितना 1/2, क्लियर है, बटा। देखिए 1/2 प्लस इसको लिख सकते हो 1/, देखिए कोष्टक में एक का हटाओगे कोष्टक लगा दे रहे हैं, इंटू 1/2 मतलब कोष्टक बंद। बालक सबसे पहले का हल होता है, तो सबको पता है का हल होता है। अब देखिए यहाँ हल कर दे रहे हैं, देखिए 1/2 और हल कर दे रहे हैं गुड़े, देखिए डायरेक्ट हल कर रहे हैं 1/2 गुड़े 2 दूना 4, 1/4 ऐसे पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/1 बटा, क्लियर है दोस्तों। देखिए 1/2 ये भागे है, इसको गुड़े में चिन्ह अगर बदलना है तो ये देखिए 1/2 गुड़ा करा दो 2 दूना 4, 1/4 बदल जाएगा, क्लियर है दोस्तों। अब ये देखिए 1/2 प्लस कितना 1/4,
4। क्लियर है दोस्तों, 1/2 प्लस कितना 1/4। अब इसको कटा दोगे कितना बच गया, 2/1 बचा है। अब इसको देखिए अब इसको अगर हम जोड़ देंगे दोस्तों, देखिए अगर इसको हम जोड़ देंगे आएगा कितना, देखिए ऐसे तिक्का तिक्का गुणा करा के इसका गुणा इसमें कर दोगे कितना 4, और इसका गुणा इसमें कर दोगे 6, और 4 दूना 8, मतलब 3/4। कितना दोस्तों 3/4। कह सकते हो 2/1 पुलिक बटा 3/4। क्लियर दोस्तों, अंदर अंदर बाहर बाहर गुणा मैडम जी बताए हुई, 4 दूना 8 और 3 करना 3। यही दोस्तों का हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, थोड़ा बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप लगाओगे, गलत होने का कम चांस रहेगा। और देखिए अगर मैथ हो सीखना है, सबसे पहले आप सीखिए, आराम आराम सवाल लगाइए, कोई घबराने की बात नहीं है। जब 1 साल बाद आप लोग नोट्स तो बना लो, पूरा कंप्लीट कर लो, सीख लो, तब उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस कोई भी एग्जाम, कोई भी मतलब सब्जेक्ट हो, सब प्रैक्टिस का खेला है। ये नहीं है कि आपका आ रहा है हम याद कर लिए थे आज पूरा पाषाण काल में और 9 पाषाण काल में पेपर देने जा रहे हैं, ऐसे नहीं। तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, और होगा 100% होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।